तो आज हम बात करेंगे रेबीज के लक्षण क्या है, यानी अगर डॉग की बॉडी के अंदर रेबीज आ गया है तो क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। लक्षण को जानने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जब भी हम रेबीज के सिम्टम्स की बात करेंगे तो उसमें हमें 3 ऐसी फॉर्म देखने को मिलेगी जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एक वेटनरी स्टूडेंट हो या अगर आप एक पेट पेरेंट हो, पेट ओनर हो, आपको एटलीस्ट ये जो पहली वाली फॉर्म है इसके बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो वो 3 कौन सी फॉर्म है? सबसे पहला है हमारे पास प्रोड्रोमल फॉर्म, सेकंड फॉर्म है फ्यूरियस फॉर्म, थर्ड फॉर्म है पैरालिटिक या जिसे हम डम फॉर्म भी बोलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो सबसे पहले नंबर पे जो फॉर्म नजर आएगी, जो सिम्टम नजर आएंगे वो होते हैं प्रोड्रोमल फॉर्म के। सबसे पहला सिम्टम क्या नजर आएगा? इग्नोरेंस ऑफ द ओनर, यानी आपको ही वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। आपको जैसे आप उसके पास जाओगे खाना वगैरह लेके, कोई ट्रीट वगैरह अगर देने जाओगे तो उसको वो बिल्कुल ही इग्नोर करेगा, वो खाएगा नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके डॉग का बिहेवियर चेंज हो गया, यानी चेंज इन बिहेवियर इज ए कॉमन सिम्टम दैट इंक्लूडेड इन द प्रोड्रोमल फॉर्म ऑफ द रेबीज। ठीक है, और आपको यह भी देखने को मिल सकता है कि थोड़ा सा एग्रेशन पहले से ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं, यानी जो नॉर्मल एग्रेशन जो वो करता था किसी भी चीज को लेके उससे थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ गया है, तो ये प्रोड्रोमल फॉर्म का ही सिम्टम है। आपको ये देखने को मिलेगा आपका जो डॉग है वो फ्लीज को बाइट करता हुआ नजर आएगा, यानी बाइटिंग ऑफ द फ्लीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और साथ में आपको ऐसे फील होगा कि आपके डॉग की पूरी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की अजीब सी एक इरिटेशन हो रही है और जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो गया है। अब इसमें आपको एक जो कॉमन सिम्टम है जो कि अदर बीमारियों के अंदर भी देखने को मिलता है वो की है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ द एपेटाइट, यानी भूख का ना लगना। तो ये प्रोड्रोमल फॉर्म है। आप घर रहते सबसे पहले रेबीज के केस में इस सिम्टम को नजर जरूर करना। अगर ऐसा होता है, आप ऐसा पॉइंट आउट कर रहे हो कि हाँ ये जो सिम्टम्स हैं मेरे डॉग की बॉडी के अंदर देखने को मुझे मिल रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको एक्शन लेना है, नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के पास जाना है और अच्छे से उसका डायग्नोस करवाना है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आती है फ्यूरियस फॉर्म, जो कि कुछ लेवल पे जाके काफी ज्यादा भयंकर रूप धारण कर सकती है। फ्यूरियस फॉर्म के अंदर सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा आपका जो डॉग है वो एक्साइटेड हो जाएगा, यानी मैक्सिमम अमाउंट वो एक्साइटमेंट शो करेगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और जो प्यूपिल जो होते हैं, यानी जो आईज में जो प्यूपिल हैं वो डायलेट कर जाएंगे, जैसा कि फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके डॉग के मुंह से जो लार्ज है, जो सलाइवा है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नॉर्मली तो वो आती थी, लेकिन एक्सेसिव सलाइवेशन आपको फ्यूरियस फॉर्म ऑफ रेबीज के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि बड़ा ही एक भयंकर एक सिम्टम है, क्योंकि हर जगह आपको दिखेगा कि डॉग जहां पे भी बैठ रहे हैं ना वहीं पे लार गिरता हुआ जा रहा है। आप नीचे की तरफ डायरेक्शन में देखोगे फर्श पे तो वहां लार, फर्श उसके सोफे के ऊपर बैठा है या बेड के ऊपर बैठा है तो वहां पे भी आपको लार ही देखने को मिलेगी। आपको ऐसा नजर आएगा कि आपके डॉग की आईज के अंदर एक एग्रेशन लेवल पीक लेवल पे चला गया है, यानी कई बार क्या होता है कि जो आईज जो है वो भी रेडिश भी हो जाती है। इस केस के अंदर हमने ये पाया है कि ऐसा हो जाता है, जो कि डायग्नोसिस के अंदर ये देखने को मिलता है। लेकिन एक इसका सिम्टम ये भी है, जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही रहता है, ना तो बढ़ता है ना घटता है, नॉर्मल रहेगा, खाना भी खाएगा, लेकिन वो खाना की जो क्वांटिटी जो है ना उसको कम कर देगा, यानी जो उसकी जो क्वांटिटी थी, जो सुबह खाता था, दोपहर को खाता है, शाम को खाता है, वो बिल्कुल ही कम कर देगा। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा एग्रेशन लेवल पीक पे चला गया है और आपके डॉग के अंदर कुछ मैडनेस बिहेवियर शो होगा। मैडनेस मतलब यानी मैड डॉग सिंड्रोम भी हम इसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा पागलों की तरह बिहेव करेगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके डॉग के कुछ ऐसे पार्ट जो बॉडी में होते हैं वो थोड़े पैरालिसिस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी एक लकवा ग्रस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बेसिकली ये जो लकवा भी है कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा हमारी फ्यूरियस फॉर्म के अंदर। आपको ऐसा नजर आएगा कि आपका जो डॉग है एकदम से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो आपके ऊपर ना करता हो लेकिन वो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर एक्सेसिव अटैक करने की कोशिश करेगा। आपको ये ऐसा नजर आएगा कि आपका जो डॉग है किसी भी मटेरियल को उठा रहा है, उसको चबा रहा है, उसको खा रहा है और उसको बिल्कुल अंदर अंदर पेट में ले गया है और वो स्टूल भी खा रहा है। कई बार सिचुएशन ऐसा जाती है जो खुद का जो स्टूल है ना उसको भी खाना स्टार्ट कर देता है, तो ये भी सिम्टम आपको देखने को मिले। और आपको इसके अंदर मसल इनकोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलेगा और पैरालिसिस होने की वजह से आपके डॉग की बॉडी से डॉग की जान भी जा सकती है, यानी डॉग मर भी सकता है फ्यूरियस फॉर्म के अंदर। अब मैं बात करता हूं लास्ट फॉर्म की, जो कि बड़ी ही एक खतरनाक एक फॉर्म है और जिसका कोई भी इलाज नहीं है, जिसको हम डायग्नोज भी नहीं कर पाते क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचता डॉग के पास, यानी इंस्टेंट कुछ ही घंटे के अंदर अंदर ही जो डॉग है वो मर जाता है रेबीज के केस में। अब वो फॉर्म है पैरालिटिक फॉर्म। पैरालिटिक फॉर्म को हम डम फॉर्म भी बोलते हैं। बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है इनकोऑर्डिनेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा डॉग का, यानी डॉग पैरालिसिस हो जाएगा, पैरालिसिस का शिकार हो जाएगा और काफी ज्यादा मात्रा में एक्सेसिव ड्रूलिंग करता हुआ नजर आएगा। यानी जो आप ये देखोगे आपका जो डॉग है
डॉग में से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लार गिरनी स्टार्ट हो जाएगी और जो जबड़ा जो होता है जो डॉग का वो नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाएगा, यानी वो नीचे की तरफ लटक जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही भयंकर एक समस्या है जो कि आपको देखने को मिलेगी, और ये सिम्टम जो कि है एक इंपॉर्टेंट एक सिम्टम रहने वाला है। आगे सिम्टम देखने को मिलेगा इसमें जो लोअर जा, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे फोटोग्राफ में भी आप देख सकते हो, ये जो जबड़ा है इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो गई है, यानी रेबिस के अंदर ये एक आपको प्रोड्रोमल फॉर्म में या डम फॉर्म में सिम्टम देखने को जरूर मिलेगा। आपके मसल्स, जो डॉग के जो मसल्स जो होते हैं उसमें इनकोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आएगी, यानी वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, यानी पुअर मसल्स मूवमेंट हो जाएगी, मसल्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, और जो नसें जो होती हैं वो भी अच्छे से वहां पर काम नहीं कर पाती। आगे हमें इंपॉर्टेंट सिम्टम देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने बताया था, इसमें आपको डेथ देखने को मिलेगी, और ये सडन डेथ भी आपको देखने को मिल सकती है। और भी ऐसे कुछ मेन सिम्टम्स है जो कि सिचुएशन पे ही नजर आते हैं। ये तो सारा का सारा थ्योरेटिकल हमने बता दिया। अगर एक आधा कोई भी ऐसा पॉइंट रह गया हो, आप जानते हो मुझसे, अगर ज़्यादा जानते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि एक आधा सिम्टम और अगर कोई रह गया हो तो ठीक है। अदरवाइज मोस्टली केसेस के अंदर यही सिम्टम देखने को मिलते हैं। एटेक्सिया नामक एक कंडीशन देखने को मिल सकती है। एटेक्सिया में भी जो मसल्स जो होती हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से, इसलिए ये सिचुएशन भी आपको प्रोड्रोमल फॉर्म के अंदर या डम फॉर्म में देखने को मिलती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम थे जो कि रेबिस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर इनमें से कोई भी ऐसा सिम्टम है और आपको अपने डॉग के ऊपर डाउट हो रहा है कि मेरे डॉग को रेबिस हो सकता है, बिकॉज लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में या कुछ फ्यू मंथ में या कुछ फ्यू वीक के अंदर अगर किसी भी एक स्ट्रीट डॉग ने काट लिया है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने वैक्सीन तो ले ली है लेकिन सिम्टम तो नजर आ रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के पास जाना है, अच्छे से डायग्नोस करवाना है और उसका एक संपूर्ण एक उपचार करवा लेना है। या जो पोस्ट बाइट या प्री बाइट जो वैक्सीनेशन होती है ना, जिनके बारे में हम आपको आगे हमारी क्लासेस में, आगे हमारे जो सीरीज के जो और भी बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं रेबिस के रिगार्डिंग, उनके अंदर बताएंगे कि प्री बाइट या पोस्ट बाइट जो थेरेपी जो होती है, जो वैक्सीनेशन जो होती है, किस तरीके से होती है, क्या शेड्यूल रहता है, अगर आपको काट ले तो क्या करना चाहिए, आपके बॉडी के अंदर फैलता कैसे है, कहां कहां से आ सकता है, आपको क्या करना चाहिए, स्क्रैचेस पे क्या करना है, आपको बाइटिंग पे क्या करना है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के ऊपर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।